नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम शब्द रूप से संबंधित जो हमारा प्रश्न निर्माण होता है वो करेंगे। प्रश्न निर्माण क्या होता है? संस्कृत में प्रत्येक कक्षा में जो है प्रश्न निर्माण का एक प्रश्न आता है जिसमें कि कोई शब्द अंडरलाइन दिया होता है, उसका जो है हमें प्रश्न बनाना होता है। जैसे कि हिंदी में होता है कि वह बालक है, वह बालक है। ये एक साधारण वाक्य है। जब हम इसका प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न क्या बनेगा कि वह कौन है, वह कौन है। तो इसी तरह से संस्कृत में भी शब्द दिए होते हैं और उसके लिए शब्द रूप जो है वो कौन सा शब्द रूप है प्रश्न निर्माण के लिए? किम शब्द रूप है। और किम शब्द रूप जो है ये, जैसे कि आपको पता है कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। ये 3 तरह के शब्द होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पुल्लिंग और पुल्लिंग की तरह ही नपुंसक लिंग शब्द होता है। तो हम इन दोनों के प्रश्न निर्माण किस तरह से करते हैं उनको समझेंगे। तो देखिए, प्रश्न निर्माण जैसे कि हमने पुल्लिंग शब्द रूप किया है, कोई भी पुल्लिंग शब्द रूप जो अकारांत हो, क्या हो? अकारांत हो, मतलब कि जिसके अंत में अ हो। जैसे कि राम शब्द है या बालक शब्द है, इनके बाद में क्या है? अ है। क्योंकि अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते तो म के बाद में अ आता है, अ अंत में है, तो ये कौन सा शब्द बनेगा? अकारांत शब्द बनेगा। और इन्हीं से संबंधित जो है क्या है? किम शब्द रूप है। तो देखिए, किम शब्द रूप पुल्लिंग में किस तरह से होता है कि कह कऊ के, कम कऊ कान, केन का भ्याम कई ही। और ये बिल्कुल आसान है। जैसे कि हमने बालक शब्द रूप लर्न किया, बालक शब्द रूप लर्न किया तो उसकी जगह पर जो है इस किम शब्द रूप को हम वैसे ही याद रखेंगे। जैसे कि बालकः, बालकऊ और बालकः इस तरह से होता है। बालकऊ बालकः, तो बालकः इसकी जगह पर प्रश्न निर्माण शब्द क्या आएगा? कह। बालकऊ की जगह पर कऊ आता है। और बालकः, जहाँ पर बालकः शब्द दिया होगा वहाँ पर प्रश्न निर्माण के बनता है। अगर हम सर्वनाम शब्द की बात करें तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं? सह, तऊ, ते। जो ये शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द पुल्लिंग के लिए होते हैं। अब सह आया है, इसकी जगह पर प्रश्न निर्माण कह बनता है और तऊ की जगह पर कऊ बनता है। और बहुवचन ते शब्द जो है उसकी जगह पर के प्रश्न निर्माण बनता है। जैसे कि बालकः बहुवचन दिया हुआ है तो उसकी जगह पर प्रश्न निर्माण में क्या बनता है? के बनता है। ये थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे। बहुत ही कम शब्द हैं, 3 से 4 शब्द हैं जो याद करने योग्य हैं। बाकी तो हम स्टार्टिंग से ही 5th 6th क्लास से हम इनको करते आ रहे हैं। बालक शब्द रूप, राम शब्द रूप, जो अकारांत शब्द हैं उनको। तो ये बिल्कुल आसान है। तो देखिए, ये किम पुल्लिंग शब्द रूप है। कौन सा है? किम पुल्लिंग शब्द रूप है। प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? कह, कऊ, के। अगर हम इनके अनुवाद की बात करें हिंदी में क्या कहेंगे? कौन। कह का मतलब क्या है? कौन। कऊ का वे दो, ठीक है, वे दो कौन। और के वे सब कौन। इनको हम जो है उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। पहले इन शब्दों का मीनिंग देखिए। द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है बालक शब्द रूप में? बालकम, बालकऊ, बालकम, बालकऊ, बालकान बनता है। और जब ये अंडरलाइन शब्द दिए हुए हैं तो बालकम की जगह कम आता है और बालकऊ की जगह कऊ और बालकान की जगह कान आता है। और कम का मीनिंग क्या होगा? किसको, किसको। कऊ का किन दो को, या फिर कान किन सब को। केन तृतीय विभक्ति, जैसे प्रथमा कर्ता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है। द्वितीय का कर्म, कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तो इन सभी में को आता है, ठीक है। किसको, किन दो को या किन सब को। केन किससे, और ये किसके लिए होता है? कर्ण के लिए। तो केन किससे, कि जैसे किसी काम को करते हैं हम तो उसके लिए शब्द क्या आता है? केन किससे। का भ्याम किन दो से और कई ही किन सब से, या किसके द्वारा, किस, किन दो के द्वारा या फिर किन सब के द्वारा। इस तरह से इनके मीनिंग हो गए। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और ये संस्कृत अनुवाद में के लिए भी आपका अनिवार्य है। तो आप जो है हमारी जो वीडियोस बनाई हुई है हमने पहले,
उनमें जो है प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो संस्कृत अनुवाद की वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, ताकि आपका बेस जो है वो उस वीडियो से ही बन जाएगा, संस्कृत अनुवाद से। ठीक है, उसके बाद अगर आप इन प्रश्न निर्माण को करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो देखिए, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कस्मई, किस, कर्ता का चिन्ह क्या होता है ने, कर्म का को और कर्ण का से या के द्वारा। और संप्रदान के लिए तो कस्मई का मीनिंग क्या बनेगा, किस के लिए, काभ्याम किन दो के लिए और केभ्यः किन सब के लिए। आप इनको अलग से नोट करते रहिए ताकि आपको ये अच्छी तरह से लर्न रहे। पंचमी से अब देखिए इसमें भी से आया था और पंचमी में भी से आया है, तो यहाँ पर से का मीनिंग होगा अलग होने के अर्थ में। किस अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। और यहाँ पर किसी साधन के द्वारा कि जिससे हम किसी काम को करते हैं तो उसका, जैसे कि राम ने बाण से रावण को मारा, तो बाण से क्या है, बाण से में कौन सा कारक होगा, तृतीया, मतलब कि कर्ण कारक होगा। और पंचमी अपादान कारक होता है, से का अर्थ होगा अलग होने के अर्थ में। तो देखिए, कस्मात किस, एक से भी कह सकते हैं और किस से, काभ्याम किन दो से, अलग होने के अर्थ में है, केभ्यः किन सब से। इसी तरह से षष्ठी, कस्य, षष्ठी संबंध कारक के लिए होता है, तो कस्य किस का या किस एक का, और कयो हो किन दो का और केसाम किन सब का। इस तरह से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध कारक के लिए होता है। सप्तमी होता है, सप्तमी में देखिए कस्मिन, किस में, ठीक है, किस एक में, क्योंकि एक वचन है। कयो हो द्विवचन है, तो किन दो में और केसुहु किन सब में, ये इनके मीनिंग होंगे। तो अब देखिए हम कुछ वाक्यों के द्वारा जो है इनको समझते हैं किस तरह से हैं। देखिए, जो प्रथमा विभक्ति है हमारी, रामः बालकौ बालकः, या फिर रामः रामौ रामः, सह रामः, अगर हमें इसका प्रश्न निर्माण बनाना हो तो हम क्या कहें कि वह कौन है। तो रामः पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, और किम शब्द रूप पुल्लिंग में क्या दिया हुआ था, प्रथमा एक वचन में कह, तो सह कह ये बन जाएगा, सह कह, सह कह। इस तरह से तौ बालकौ, तो इसका क्या बन जाएगा प्रश्न निर्माण, तौ कौ, और बाद में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ते बालकः, तो ते के, ये जो है अलग हुआ था, ठीक है, अलग शब्द बनता है, इसको याद रखिएगा। बालकः बहुवचन है, तो किम पुल्लिंग शब्द रूप में क्या आता है, के आता है। सिर्फ हमें जो है शब्द को देखना है। अब देखिए, क्रिया के साथ है रामः पठति, और प्रश्न निर्माण क्या बन सकता है कि कौन पढ़ता है, वो तो रामः क्या है, प्रथमा एक वचन है, तो कह पठति, इस तरह से हो जाएगा कि कौन पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, रामः पठति। बालकौ गच्छतः, इस तरह से अंडरलाइन शब्द दिया होगा, बालकौ गच्छतः, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कौ गच्छतः। ये हमारा इस तरह से प्रश्न निर्माण होगा। बालिकाः पठन्ति, अब बालिकाः क्या है, बहुवचन शब्द है, और बहुवचन के लिए क्या आता है, वैसे यहाँ पर बालकाः, क्योंकि हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, तो बालकाः पठन्ति, तो क्या आ जाएगा, कह कौ के पठन्ति। ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न निर्माण होगा। बिल्कुल आसान है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि सह रामम पश्यति, अब रामम में द्वितीय विभक्ति है, तो रामम की जगह क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, कम। सह रामम पश्यति, सह कम पश्यति, वह किसको देखता है, कम का मीनिंग क्या होगा, किसको, किसको देखता है, रामम, राम को देखता है। शिक्षकः बालकौ पाठयति, शिक्षक जो है दो बालकों को पढ़ाता है। प्रश्न निर्माण के लिए मान लो बालकों शब्द को अंडरलाइन कर दिया, तो बालकों की जगह पर क्या आएगा, कौ आ जाएगा, क्या होगा, कौ होगा। इसके पश्चात है शिक्षकः बालकान पाठयति, अब बालकान शब्द क्या है, द्वितीय बहुवचन है, तो बालकान की जगह क्या शब्द आएगा, कान शब्द आ जाएगा, क्योंकि द्वितीय में कम कौ कान इस तरह से शब्द बनता है। शिक्षकः कान पाठयति, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोहनः कलमेन पत्रम पठति, कलमेन, सोहन कलम से पत्र लिखता है, तो प्रश्न क्या बन जाएगा कि सोहन किस से पत्र लिखता है, तो कलमेन की जगह क्या आ जाएगा, केन। उसके बाद वाक्य को पूरा लिखिए, पत्रम लिखति,
तो यहाँ पर बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद है सह नेत्राभ्याम पश्यति, वह आँखों से देखता है। क्योंकि मनुष्य जो की दो आँखें हैं तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो नेत्राभ्याम के लिए क्या आ जाएगा, काभ्याम, कि वह किस से देखता है, आँखों से देखता है, काभ्याम पश्यति, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इसके बाद है शशकः पादैहि धावति, जो खरगोश है वो पैरों से दौड़ता है, इसके लिए बहुवचन शब्द आएगा, क्या हो जाएगा, कैः। इसके बाद है अम्बा बालकाय भोजनम पच्यति, बालकाय के लिए क्या शब्द आएगा, काय आ जाएगा। ठीक है, काय आएगा, नहीं आएगा, तो क्या आना चाहिए, इसके लिए शब्द आता है कस्मै, क्या आ जाएगा, कस्मै। ये शब्द भी चेंज होता है, जिस तरह से प्रथमा बहुवचन में के आया था उसी तरह से कस्मै शब्द को भी याद रखिएगा। चतुर्थी एक वचन में कस्मै शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि अम्बा बालकाय, अम्बा बालक के लिए भोजन पकाती है, तो किसके लिए पकाती है, इस तरह से आ जाएगा प्रश्न में। तो बालकाय की जगह पर प्रश्न निर्माण में कस्मै शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है माता बालकेभ्यः भोजनम पच्यति, माता बालकेभ्यः भोजनम पच्यति, बालकेभ्यः की जगह पर प्रश्न निर्माण होगा केभ्यः। इसके पश्चात है पंचमी विभक्ति, देखिए वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किस से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से, तो अपादान हो गया, अलग हो गया, तो वृक्षात् के लिए क्या आ जाएगा, कस्मात्, कस्मात् शब्द का प्रयोग करेंगे। कस्मात् पत्राणि पतन्ति, किस से पत्ते गिरते हैं, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये अवश्य याद रखिएगा। वृक्षाभ्याम फलानि पतन्ति, दो वृक्षों से फल गिरते हैं, वृक्षाभ्याम की जगह पर क्या आ जाएगा, काभ्याम शब्द आ जाएगा। इसके पश्चात है वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षेभ्यः क्या आ जाएगा, केभ्यः। इस तरह से प्रश्न निर्माण बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए विजयः धर्मेन्द्रस्य मित्रमस्ति, कि विजय जो है धर्मेंद्र का मित्र है, तो धर्मेंद्रस्य शब्द जो है मान लो वो अंडरलाइन दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, कस्य। इसके बाद है बालकयोः विद्यालयः, दो बालक जो हैं वो विद्यालयः, दो बालकों का विद्यालय है। ठीक है, बालकयोः, ठीक है, दो बालकों का संबंध किससे है, विद्यालय से है। ठीक है, बालकयोः विद्यालयः, बालकों का, दो बालकों का विद्यालय, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कयोः आ जाएगा। इसी तरह से बालकानां विद्यालयः, बहुत सारे बालकों का विद्यालय। ठीक है, संबंध हो गया बालकों का किससे, विद्यालय से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब बालकानां केषां। इस तरह से प्रश्न निर्माण होगा। नेक्स्ट देखिए सह विद्यालये गच्छति, वह विद्यालय में जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्मिन शब्द का प्रयोग करेंगे। एक ये भी आपका अलग शब्द है, इसको भी याद रखिएगा। कस्मिन, वह किस में जाता है, विद्यालय में जाता है, और जहाँ पर कोई स्थान दिया हुआ हो उसके लिए एक शब्द भी आता है कुत्र, जो कि किम शब्द रूप से अलग है। कुत्र, इनके हम बाद में चर्चा करेंगे कौन कौन से शब्द हैं, ये कुत्र शब्द भी आता है इसके लिए, लेकिन किम पुल्लिंग शब्द रूप के अनुसार जो है कस्मिन शब्द का प्रयोग करेंगे। जसविंद्रः गृहयो गच्छति, जसविंदर जो है वो घर को जाता है, कयोः आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सह गृहेषु गच्छति, वह घर में जाता है, तो गृहेषु के लिए क्या आ जाएगा, केषु आ जाता है। तो ये हमने बात की थी पुल्लिंग शब्द की, किसकी, पुल्लिंग शब्द की। अब देखिए नपुंसक लिंग शब्द बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल आसान है, बस उसमें क्या होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति चेंज हो जाती है। वहाँ पर क्या आता है, किम के कानी, ये शब्द आता है। द्वितीय में भी यही होगा, किम के कानी। ठीक है, जैसे कि नपुंसक लिंग शब्द होता है कोई, जैसे कि फलम फले फलानी, कौन सा होता है, फलम फले फलानी, तो क्या होगा, फलानी अगर बहुवचन शब्द दिया हुआ है तो कानी आ जाएगा, और फले अगर द्विवचन का शब्द है तो के आ जाएगा। अगर फलम एक वचन दिया हुआ है तो उसकी जगह किम आएगा। और अन्य जितने भी हैं तृतीया के बाद हमारे सप्तमी तक के जितने भी शब्द होंगे वो सभी पुल्लिंग के समान होते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आया, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके पश्चात प्रश्न निर्माण पर हम नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर के आएंगे। धन्यवाद।